आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। आप सबके पास नव तरंग हिंदी व्याकरण की बुक होगी, है ना। अभी तक तो हमने हिंदी की बुक पढ़ी है जिसमें सारी मात्राएं हैं, और आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में ये देखिए, इसका फर्स्ट लेसन है आपका पेज नंबर 5 पर, जिसका नाम है भाषा। ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है पाठ 1 भाषा। भाषा मीन्स क्या होता है, लैंग्वेज, है ना। हम जो भी बोलते हैं, अपनी बात बोल के दूसरे को कुछ समझाते हैं या उनकी बात सुनकर कुछ समझते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, है ना। आप जानते होंगे कि आपको जैसे कोई भी बात मम्मा बोलती कि ये काम करो वो काम करो, तो वो बोल के आपको बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कि लिख के बताते हैं, है ना। या फिर आपकी दादी जी आपको बहुत अच्छी पुरानी जो है कहानियाँ सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, तो वो भी आपको मौखिक ही सुनाते हैं। मौखिक में 2 तरह के होते हैं, जैसे बोलकर और सुनकर। मौखिक भाषा के 2 रूप, जैसे या तो हम बोल के किसी दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, या फिर किसी दूसरे की बात सुनकर उसे हम समझ सकते हैं। और लिखित भाषा भी 2 तरह से हम कर सकते हैं, जैसे लिखकर। अभी मैं आपको कौन सी समझा रही हूँ, बोलकर, है ना। मैं जो कर रही हूँ वो भी कौन सी भाषा है, मौखिक। मैं बोल रही हूँ यहाँ से और आपको समझा रही हूँ, है ना। तो बोलना और समझाना ये क्या हुआ, मौखिक। लेकिन अभी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। टीचर आपको कैसे पढ़ाती है, लिख कर। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा और फिर लिख के आपको बोला कि ये क्या लिखा हुआ है, लिख कर। आपने इसको पढ़ा, है ना। इस लिखे हुए को आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया कि मैम ने क्या लिखा है, लिख कर। और यहाँ क्या लिखा है, पढ़ कर, पढ़ कर। जैसे मैंने लिखा, आप लोग उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, तो ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित। जैसे हम आपके ओरल एग्जाम लेते हैं, तो कैसे लेते हैं ओरल एग्जाम, मौखिक को ही ओरल बोलते हैं, है ना। ओरल एग्जाम होते हैं, हम आपसे पोएम सुनते हैं, आपसे डिक्टेशन लेते हैं, और जो आप एग्जाम देते हैं, आपकी मेन एग्जाम, उसमें लिखित पेपर देते हैं हम आपको, है ना। क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और उन क्वेश्चन को आप पहले पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, और फिर आप उसको कॉपी, आपकी जो एग्जाम कॉपी है ना, एग्जाम का जो पेपर है, कॉपी जो भी आपको दी जाती है, उसमें आप लिख कर हमें बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। मतलब आपने पहले प्रश्न को पढ़ा, उसके बाद उसका उत्तर लिखा, है ना। फिर आपके उत्तर को हमने पढ़ा और हमने समझा कि इन्होंने उत्तर सही लिखा है, फिर हमने आपको नंबर दिए। तो अब आपको समझ में आया कि भाषा का मतलब क्या होता है। इसी को आप इंग्लिश में लैंग्वेज भी बोलते हैं ना, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आपके समझ में आती है ना। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। ये देखिए, आपको इसमें आपकी परिभाषा भी दिख जाएगी कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात किसी दूसरे तक या तो बोल के पहुँचाते हैं या सुनकर पहुँचाते हैं, फिर दूसरे की बात को समझते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, भाषा। तो आप अपनी बुक में इसको बहुत अच्छे से ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो अच्छे से पढ़ना इसको, है ना, और समझना। अब जैसे हम अपनी भाषा बोल के एक दूसरे को समझते भी, समझाते भी, वैसे ही पशु पक्षी भी जो होते हैं वो अपनी बात को उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं। पशु पक्षियों की लैंग्वेज को हम नहीं समझ पाते, उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते, लेकिन पशु पक्षी आपस में समझ जाते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके बोलती है, कुत्ता भौं भौं करके बोलता है, मेंढक टर टर करके बोलता है ना, चिड़िया ची ची करके बोलती है। तो ऐसे ही पशु पक्षियों की अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं, और वो अपनी ध्वनियों से अपने दूसरे पशु पक्षी को समझाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना और समझना।